बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजबरा। उसका लेक्चर हमारे पास 26 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटर्मिनेंट का। द डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय ए एब्सोल्यूट और डिटर्मिनेंट ए ऑफ ए। देखें, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट होता है इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना मस्ट है। यहाँ एक सिंपल सी एग्जांपल दी गई है कि 2x2 के मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं। ए मैट्रिक्स ए बी सी डी, हम मल्टीप्लाएंगे ए डी, जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे दरमियान में साइन क्या आएगा, बी का, माइनस का आएगा ए डी माइनस बी सी। आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट। आप सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि यहाँ रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो, एम क्रॉस एम हो या एन क्रॉस एम, यानी नंबर ऑफ कॉलम रोज, नंबर ऑफ रोज बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज रीड डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड नॉट एज अ मॉडुलस ऑफ ए। तो इसको आप पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे लिख लें, या इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप ऐसे लिख सकते हैं, और आप इसको मॉडुलस नहीं पढ़ सकते। इन जर्नल इफ ए इज इक्वल टू के बी वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन ए एब्सोल्यूट इज इक्वल टू के की पावर एन ए बी एब्सोल्यूट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट हैं के ए 1 1, के ए 1 2, के ए 2 1, के ए 2 2। अगर आप देखें तो ए आर रो 1 है, ये आर 2 सेकेंड रो है। जब आप इसको चेंज करेंगे डिटर्मिनेंट में, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के ए 1 1, के ए 1 2, के ए 2 1, के ए 2 2। देखें, जब आप कांस्टेंट निकालेंगे तो हर रो में से कॉमन आएगा। फर्स्ट रो में भी के कॉमन है, सेकंड में भी, तो के मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, के स्क्वायर। ए 1 1, ए 1 2, ए 2 1, ए 2 2, ये किसके बराबर है, ए डिटर्मिनेंट के। तो इसका मतलब हमारे पास के ए जो ए डिटर्मिनेंट है वो बराबर होगा एन इन टू, उसको बेशक आप इसको नाम क्या दे दें, बी मैट्रिक्स का। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 है, तो जब आप हर रो से के कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, के स्क्वायर। अगर उसका ऑर्डर n है तो के की पावर क्या आएगी, n। लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड टू इक्वल टू ए। अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट है या मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 1, तो इसका आप जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो उसको हम लिखेंगे ए। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स ए है, उसमें एलिमेंट जो है वो 2 है, तो इसका जब आप ए डिटर्मिनेंट लेंगे तो उसका जो सिंगल एलिमेंट है वही उसका क्या आ जाएगा, आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटर्मिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। देखें, ए डिटर्मिनेंट, ये आप इसका ट्रांसपोज ले लें ए, उसका डिटर्मिनेंट आंसर क्या होगा, सेम। यहाँ पे ट्रांसपोज को ए डैश से भी नोट किया गया है, इसका मतलब ए डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा, सेम। नंबर 2, इफ वी इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज और अ कॉलम देन साइन ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज चेंज। देखें, अगर आप कोई सी 2 रो या कोई से 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे, जो डिटर्मिनेंट का रिजल्टेंट है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ। इफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स इन अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। देखें, आपके पास डिटर्मिनेंट में कोई सी 2 रो
257 माइनस 239 257। अगर आप देखें फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या है, सेम, यानी R1 इज इक्वल टू R3। अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई सी दो रो या कोई से दो कॉलम इक्वल हो जाएं तो उसका जो रिजल्टेंट होता है, यानी जो डिटर्मिनेंट होता है, वो किसके बराबर होता है, ज़ीरो के। मल्टीप्लाइंग ऑफ अ डिटर्मिनेंट बाय के मीन्स मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट ऑफ ओनली वन रो और वन कॉलम। देखें, अगर आप मैट्रिक्स को फॉर एग्जांपल 2579, अगर आप डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट आपके पास है 2579, या तो आप इसको फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कांस्टेंट को, या सेकंड कॉलम से। आपके पास फॉर एग्जांपल आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 2R1 को, तो देखें एक ही रो से आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर आप उसको डिवाइड भी करेंगे। करें मल्टीप्लाई फर्स्ट रो को, 4 10 7 9। देखें, जब आप मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। जब आप डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, या तो आप किसी एक रो से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, या आप किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम आर ज़ीरो देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, उसकी कोई एक रो या कोई एक पूरा कॉलम ज़ीरो हो, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो क्या होता है, ज़ीरो। नोट कर लें, डिटर्मिनेंट उसी वक्त ज़ीरो होता है जब कोई सी दो रो या कोई से दो कॉलम बराबर हो, या एक पूरी रो या एक पूरा कॉलम ज़ीरो हो, तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है, ज़ीरो के। अब हम डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं। हमारे पास वैल्यू गिवन है। देखें डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं। हमारे पास एलिमेंट है 1 0 2 3 4 5 5 6 7। ये एलिमेंट बनता है A11, ये A12, ये एलिमेंट A13। थोड़ा सा नोट कर लें, A11 का मतलब है आपके पास है 1 + 1, तो -1 की पावर 1 + 1 होगा, तो ये साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। A12 का मतलब है -1 की पावर 1 + 2, यानी -1 की पावर 3, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। A13 का मतलब -1 की पावर 1 + 3, तो -1 की पावर 4, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। या सिंपल ऑप्शन में याद कर लें, पहले के साथ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव का साइन 1 आ गया। हम इसको एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो से, एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो। जब फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो आप फोकस करें, आपके पास ये बनता है 1 इस रो में है और ये कॉलम क्या आ गया, एक एलिमेंट हो जाएंगे 4 5 6 7, पहले पॉजिटिव का साइन, फिर नेगेटिव साइन, फिर पॉजिटिव। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0, प्लस क्या आ गया 2 इस कॉलम में है और इस रो में क्या आ गया 3 4 5 6। इसको एक्सपेंड कर लें, 28 - 30, आगे 0 + 2 × मल्टीप्लाई 18 - 20, तो हमारे पास आ गया 2 - -2 2 × -2 -2 - 4, तो क्या आ गया आंसर, -6। तो देखें ये डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, -6। इसका डिटर्मिनेंट देखें, पॉजिटिव का साइन, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, एक्सपेंड करें 2। देखें 2, ये 2 इस कॉलम में है और इस रो में, ये ख़त्म 2 2 4 0 3। देखें ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1 1 इस कॉलम में है और इस रो में क्या गया 3 4 -1 3, आप +1 1 इस कॉलम में है और इस रो में 3 2 -1 0। करें एक्सपेंड को 2 6 व 0 6 - 0 +1, इसको मल्टीप्लाई करें 9, नेगेटिव आएगा फार्मूला नेगेटिव पॉजिटिव, 4 + 1 × 0 + 2, तो क्या आ गया 12 + 13 + 2,
तो क्या आ गया 27 टू 29। तो देखें हमारे पास उसका डिटरमिनेंट आ गया। सॉरी ये 27 बनता था, देखें ज़रा 12 और 13 25 प्लस 2 27। तो नेक्स्ट हमारे पास है, आप ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, इसमें प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? आपके पास अगर आप देखें ये -6 आ रहा है, ये +6, क्या करें कॉलम वन को 2 में ऐड कर दें, 2 में ऐड करें। इसी तरह कॉलम 1 को 3 से माइनस कर दें, करें माइनस जरा इसको 6 टू 10, इसमें से माइनस करें 0, इसको सॉरी ऐड करें, इसको इसमें से ऐड करें 6, इसको इसमें ऐड करें 5, अब इसको इसमें से माइनस करें 0, इसको इसमें से माइनस करें -8, इसको इसमें से माइनस करें -5। तो देखें आप इसको एक्सपेंड करें 6 से, 6 इस कॉलम में है और इस रो में 6 -8 5 -5, इससे भी आंसर 0, इससे भी 0, 0 प्लस 0, 6 इंटू -30 प्लस 40, क्या आ गया 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60। आप प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था डिटरमिनेंट का। आप इसको अच्छे तरीके से देखें, अगर इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।